रिपोर्टिंग में रही हूँ और साइंस मेरी बीट रही है, तो जितने भी संस्थाएं थी इसकी, वो सारी जो है इंग्लिश में ही काम करती थी। और होता क्या था, वो पखवाड़ा मनाती थी। पखवाड़ा है, मंथली है, हिंदी में पखवाड़ा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं वो भारत सरकार की हैं, और वो हिंदी में पखवाड़ा और हिंदी मास और हिंदी ये करती थी। तो कहते हैं, एक तरह से कहा जाता है कि हिंदी जो है भारत माता की बिंदी है, लेकिन बिंदी है कहाँ? आप भारत माता की जय बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, यहाँ मैं सुन रही भारत माता की जय ये वो, लेकिन भारत माता की बिंदी है कहाँ? अभी आप कहीं भी चले जाइए तो बिना इंग्लिश के आपका काम चलेगा ही नहीं। तो हिंदी हमारी कहाँ जा रही है? अगर हम हिंदी को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें हिंदी में ही सारी चीजें करनी होंगी, लिखना पढ़ना सब कुछ होगा। मैं चूंकि आपने जैसे कहा कि मैं भी 5th तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी, हिंदी नहीं आती थी, तो जब शहर में गए पढ़ने के लिए तो टीचर ने कहा कि अगर अंग्रेजी नहीं आएगी तो 5वीं से उठा के इसको हम पहली में कर देंगे। तो बड़ा अफसोस हुआ कि हम फिर पहली में, और उम्र 7-8 साल की रही होगी जो भी रही हो, खैर घर वालों ने मेहनत करवाई तो अंग्रेजी आ गई। तो वो सब मुझे आज भी याद है। और फिर जब मैं रिपोर्टिंग में आई तो संस्था दी गई कि सारी संस्थाएं आप देखिए, एजुकेशनल जितनी भी हैं वो देखिए। वहाँ जाते थे तो अंग्रेजी तो कमजोर है, साइंस ऐसा विषय बहुत सारी बहुत दिक्कतें आती थी, लिखने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो जैसे आपने कहा ना कि हिंदी अधिकारी टिपिकल बीट होती है, लेकिन चूंकि मुझे एक दिया गया था तो मुझे इसको एक चैलेंज की तरह लेना था कि मुझे करना ही करना है। तो मैं क्या करती थी कि समझ में तो आधे ज्यादा ऊपर से निकल जाती थी, इंग्लिश हो गई, साइंस इंग्लिश, तो फिर मैं हिंदी अधिकारी को अपने फेथ में लेती थी कि भाई सर जो भी होगा डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा जो है मदद करिएगा। तो खैर उस बहाने मेरी पत्रकारिता जो है ऊंचाई दर ऊंचाई चढ़ती रही। लेकिन मैंने वहां भी देखा कि पखवाड़ा होता है, उसके बाद कोई भी बात हो, अरे मैडम मिलने जाओ इंग्लिश में बात। तो बड़ी दिक्कतें आई हमको भी इस फील्ड में काम करते हुए कि इंग्लिश, जबकि मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो हम हिंदी में क्यों नहीं बोल सकते, हम हिंदी में बात नहीं कर सकते, हम हिंदी में काम नहीं कर सकते, तो फिर हम मातृभाषा या राजभाषा क्यों बनाए बैठे हैं? इसको खत्म करिए, अंग्रेजी लाइए, जो भी जिस भाषा में काम करना चाहे उसको करना चाहिए। तो हमारा कहना यह है कि अगर हमें करना है, अगर हमें ले जाना हिंदी को आगे, तो हमें हिंदी भाषी पूरी तरह से होना पड़ेगा। वो सरकारी स्तर पे होगा, और तभी होता ना, जैसे एक आपका वो है कि जब रामचंद्र जी जो है समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो रामचंद्र जी ने कहा था कि भय बिन होय न प्रीति। तो इसके लिए सरकार अपने स्तर से अगर चाहेगी कि वो थोड़ा सा डर पैदा करे कि नहीं हिंदी में काम हो, तभी इंसान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो हम मानो कि जो वो है ना कि जो हमें सरलता से मिलता है उसी को हम करते हैं। तो हमारा कहना यह है कि सभी लोग, हम लोग सब लोग, जब आज हम लोग इतने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, अगर हम लोग एक एक प्रयास करें तो क्या ये प्रयास में हम कामयाब नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अपने अपने क्षेत्र में जाके अपने अपने वो काम करें, लेकिन यहाँ से उठेंगे, हमें जैसे कंफर्ट रहेगा हम अपने कंफर्ट जोन में जाएंगे, काम करेंगे। तो हिंदी का विकास ऐसे नहीं होगा, सरकार भी चाहेगी तब भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर की जब तक जागृति नहीं होगी, हमें हिंदी भाषी हैं, हम मातृभाषा राजभाषा हमारी हिंदी, हम भारत माता से प्यार करते हैं। अगर हम भारत माता से प्यार करते हैं तो हमें हिंदी से प्यार करना पड़ेगा। और मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि आप सब भी हिंदी को और प्राथमिकता दें। खैर मैं तो हिंदी भाषी हूँ, हिंदी भाषी पत्रकार हूँ, तो हिंदी में ही सारा काम करती हूँ। अंग्रेजी बहुत कम आती है, थोड़ी बहुत आ गई है लेकिन वो है, तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहें, क्योंकि भुक्तभोगी हूँ, इसलिए थोड़ा सा लगा कि नहीं। जब मैं काम करने जाती थी तो मुझे लगता था कि यार काश ये चीज़ हिंदी में होती तो बहुत अच्छा होता। बस वो जो पखवाड़ा और वो आता था ना, उसमें मुझे बहुत खुशी होती थी, चलो सारा काम हिंदी में हो रहा है, बस इससे ज़्यादा मुझे कोई खुशी नहीं होती थी। तो बस इससे ज़्यादा हम क्या कहें, आपने बहुत कुछ कह दिया है। धन्यवाद।